जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 12 का बायोलॉजी का आज चौथा भाग है। लेसन 14 का चौथा भाग है। आपका चल रहा था आपका पारितंत्र का चौथा भाग है। इसमें आज हम लोग को कल बताया था मैंने कि आज आप अगले क्लास में आप लोग को ऊर्जा प्रवाह पढ़ना है, तो आज आपका ऊर्जा का प्रवाह पढ़ना है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह है क्या, पहले तो ये जानना है। ऊर्जा मतलब इससे आपको एनर्जी प्राप्त होती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र प्रमुख जो स्रोत है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जिस जीवन किसी जीव में हो, तो क्या चीज है? सूर्य का प्रकाश है। वही देखते हैं आज। तो कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह, हेडिंग होगा आपका सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा के प्रवाह का एकमात्र स्रोत है। यानी सभी जीवधारियों को ऊर्जा मिलती है सूर्य से। कह रहा है आपतित या सौर्य किरण द्वारा, ये जो यहां से किरणें आती है, सौर्य किरण, विकिरण किरण, जो भी किरण आती है, उस किरण का 50% से भी कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शामिल होता है। यानी जितने सूर्य के प्रकाश आते हैं धरती पर, उसके 50% से भी कम जो ऊर्जाएं होती हैं वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए शामिल होते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण के रूप में कहा जाता है। जो ऊर्जाएं 50% से कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में शामिल होती है, उस क्रिया को या उस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में PAR कहते हैं। अब देखिए, पौधे जो है वो सिर्फ है, यानी पौधे 2 से लेकर 10% तक ही प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR को संश्लेषण करती है। यानी 2 से लेकर 10% तक ही जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसी को ऑब्जर्व करने का काम करती है पौधे। अब देखिए पौधा ऑब्जर्व कैसे करता है ऊर्जा को, तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। सूर्य हो गया, सूर्य से उपभोक्ता तो आप लोग क्लियर होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मैंने बताया पहले भी आप लोगों को, ठीक है, पिछले लेसन में भी और इस लेसन में भी। तो सूर्य के द्वारा पौधे क्या करते हैं? पौधे तो उत्पादक होते हैं। उत्पादक यानी जो स्वतः निर्माण होते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जो स्वतः निर्माण होते हैं, ठीक है, बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी पे आश्रित रहे हुए। सहयोग तो होगा, सूर्य का प्रकाश का होगा, जल खनिज लवण का होगा, तो लेकिन खुद से करेंगे, ठीक है। पौधे उत्पादक होते हैं, उसको भक्षण करने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, उसको भक्षण करने वाले द्वितीय उपभोक्ता और उसको भक्षण करने वाले तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए सूर्य से 1 लाख जूल आया, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, 1 लाख जूल जो है वो ऊर्जा आया धरती पे, जिसमें से 10% ऊर्जा, 2 से 10% है, इसलिए 10% ऊर्जा उत्पादक पौधा ग्रहण कर लिया, यानी करीबन 10,000 जूल। 10,000 जूल आ गया पौधे के पास, ठीक है। अब क्या हुआ, पौधे को भक्षण करने वाले जो जीव होंगे, मान ले कीट होंगे, तो कीट के पास प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, पहला भक्षण करने वाले होंगे, जो कि क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। उनके पास 10% उसका एनर्जी चला गया, यानी 1,000 जूल चला गया। अब जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का जो उपभोग करेंगे वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, तो उनके पास भी 10% चला गया, यानी उनके पास 1,000 जूल चला गया। अब द्वितीय उपभोक्ता को भक्षण करने वाले तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जिनके पास भी 10% चला गया, यानी 10 जूल उनके पास चला गया। ऐसे ऊर्जा का एक भाग से दूसरे भाग में, एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में ट्रांसफर होता है, और यही कहलाता है ऊर्जा का प्रवाह। यानी सौर्य द्वारा, सूर्य की किरण द्वारा जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, उसको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे उसके कुछ भाग को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, यानी 10%, 2 से लेकर 10% तक समाहित करते हैं। सभी पौधे में अलग अलग ऊर्जा को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। तो जो उत्पादक होंगे वो 10% ऑब्जर्व करेंगे सूर्य से आती हुई प्रकाश को, ऊर्जा को, और ऑब्जर्व करने के बाद जो उसका जो ऊर्जा जो निहित होगा उसमें, उसका 10% वो प्राथमिक उपभोक्ता को देते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में भी आ गया ऊर्जा। अब वो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को देगा, द्वितीय तृतीय को देगा, तृतीय तक वो सीमित रहेगा। फिर वो उसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। जानते हैं आप लोग, उत्पादन उपभोक्ता, उसका अपघटन होता है, यानी नष्ट हो जाएंगे, फिर वो पृथ्वी में चल जाएंगे, मिल जाएंगे वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में। अब देखिए, ऊर्जा हमेशा एक दिशीय प्रवाह होती है। पूछता ऑब्जेक्टिव में, ऊर्जा का प्रवाह कितने दिशाओं में होता है? तो सिर्फ एक दिशीय होता है, नीचे से ऊपर। यानी नीचे से ऊपर कहने का मतलब है उत्पादक से अपघटन की ओर, उत्पादक से अपघटन की ओर, यानी हमेशा क्या होगा? नीचे से वो ऊपर की ओर ट्रांसफर होता रहेगा। ये एक दिशीय कहलाता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। इसमें एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि
लिंडेमैन का 10% ऊर्जा नियम किसे कहते हैं? लिंडेमैन का 10% ऊर्जा नियम किसे कहते हैं? तो ये ऊर्जा के प्रवाह को ही लिंडेमैन का 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। लिंडेमैन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ऊर्जा के प्रवाह को नियम को समझाया था, 10% का नियम, इसीलिए उसे ऊर्जा का 10%, सॉरी 10 छूट गया है, 10% नियम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आ गया पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन कैसे होता है और किसे कहते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास कीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन। तो लिखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन किसी भी इकाई क्षेत्रफल, लिखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन किसी भी इकाई क्षेत्रफल या इकाई स्तर पे, किसी भी इकाई क्षेत्रफल या किसी भी इकाई स्तर पे कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण के दर में जो पोषी स्तर होते हैं उसी पोषी स्तर को पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन कहते हैं। वीडियो को रोक के पीछे करके आप लोग अगर छूट गया हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। पुनः एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पारिस्थितिकी तंत्र के किसी भी इकाई क्षेत्रफल या इकाई स्तर में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के दर जो कि पोषीय स्तर में होते हैं उस पोषीय स्तर को ही पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकता कहते हैं। नोट जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उत्पादकता मान लिया उत्पादक पौधा, कोई एक पौधा हो गया जो कि उत्पादन कर रहा है, क्योंकि अक्सर उत्पादन करता पौधा ही है। आप लोग भली बात जानते हैं कि उत्पादक के रूप में पौधे ही आते हैं। वो पौधे में मान लिए कुछ उत्पादन कर रहा है, यानी कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन कर लिया। सपोज दैट उत्पादक पौधा में 10 केजी कार्बनिक पदार्थ हो गया या 20 केजी हो गया, 20 केजी कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन हो गया। अब वो क्या करेगा, उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसके पास कुछ तो उसका अंश जाएगा, क्योंकि उसका आधा उसके पास जाएगा, सॉरी 10% जाएगा, तो उसका 10% आपको निकाल लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड उपभोक्ता के पास आ जाएगा। यानी प्राथमिक उपभोक्ता के पास जितनी ऊर्जाएं होती है वो, सॉरी उत्पादक के पास जो भी जितनी ऊर्जाएं होती है उसका 10% वो प्राथमिक उपभोक्ता को देगा ही देगा, और प्राथमिक उपभोक्ता के पास जितनी ऊर्जाएं होती है वो सेकेंडरी उपभोक्ता को देगा ही देगा। जो सेकेंडरी के पास होता है वो टर्सरी को देगा ही देगा। यानी ये फिक्स होता है, इसी के माध्यम से हमारे पास एनर्जी आती है। जैसे कि हम लोग पालक खाते हैं, केला खाते हैं या अलग फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट से डायरेक्ट हमें 10% की एनर्जी उसको मिलती है, जितना उसके अंदर एनर्जी बचा वो उसका 10%। या हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, आटा जो होता है, ये जो भी चीज खाते हैं हम लोग, खाने ते समय उस पौधे में जितनी ऊर्जा संचित होती है या उस वस्तु में जितनी ऊर्जा संचित होती है उसका 10% हमारे बॉडी को मिलता ही मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट रूप में मिले इनडायरेक्ट रूप में मिले, ये तय होता है। यही कहलाता है ऊर्जा का प्रवाह है, और इसे लिंडेमैन का भी 10% ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। इसको आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स से पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक के बारे में।